अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगीशा ट्रैवल गाइडर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो खास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए है जो लोग पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। असल में पाकिस्तान छोड़ने का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इस वक्त एम्बेसीज, कौंसलेट्स या पासपोर्ट ऑफिस, इन सब में पाकिस्तानियों की इस वक्त लंबी कतारें लगी हुई हैं और सब लोग जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं, यहाँ से फेडअप होकर बाहर जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको इस वक्त मशवरा दूंगा, अगर आप टर्की चले जाते हैं तो टर्की के हालात इस वक्त पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर हैं। और जैसे ही उनका आगे ये भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह इनकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट करेगी। अभी जो है वो रिसेंट तैयब उर्दवान ने जो अपना इलेक्शन जीता है और उसके बाद से इंशाल्लाह इनकी जो इकॉनमी है वो पहले से काफ़ी स्टेबल होगी। टर्की का मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे पर्सनली खुद भी विजिट किया है। वहाँ पर काफ़ी मशहूर जगह जो ख़ासतौर पे जो शहर इस्तांबुल है वो मैंने देखा है, वहाँ का लाइफस्टाइल देखा है, वहाँ पे जो मज़दूर हैं उनको देखा है, जो वहाँ की करेंसी जो डीवैल्यूएशन है या अपग्रेडेशन है ये देखा। और इस तरह के जो बाकी मामलात हैं कि अगर वहाँ पे अगर किसी ने जाना है और जॉब करनी है तो उसके भी सारे मामलात मैंने वहाँ पे देखे हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको टर्की के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो है वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका प्रोसेस टाइम क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारा इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ मेरी इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो वीज़ा, और अगर आपने टर्की का वीज़ा अप्लाई करना है तो इसका जो वीज़ा है वो एनातोलिया एम्बेसी, एनातोलिया जो कौंसलेट है इसके थ्रू अप्लाई होता है। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है $60। आप $60 फ़ीस पे करते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे आपकी फ़ाइल तैयार होती है, आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाते हैं, वहीं पे आपका छोटा सा एक इंटरव्यू होता है और उसी इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइल सबमिट होती है और 6 से 12 दिन के अंदर आपको आपका जो वीज़ा है आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर होकर आ जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। दूसरा है आपकी पिक्चर्स। पिक्चर जो है वो 5 बाई 5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जिसमें आपका जो फेस है वो 80% होना चाहिए और आपकी बॉडी 20% होनी चाहिए और ये वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एफआरसी। आप अगर मैरिड हैं तो एफआरसी दें, अगर आपके बच्चे अगर हैं तो आप एफआरसी दें, अगर बच्चे नहीं हैं तो आप एमआरसी भी दे सकते हैं। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव, डिटेल्ड और कंसाइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं कवर लेटर। कवर लेटर ये एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वीज़ा ऑफिसर आपकी जो मेंटेलिटी है वो देख रहा होता है और ये जज करता है क्या ये बंदा वाकई जेन्युइन है और इसकी जो इंटेंशंस हैं वो जेन्युइन है, वहाँ पे ये ओवरस्टे तो नहीं करेगा। तो उस कवर लेटर को आपने लिखना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कवर लेटर के अंदर आपने अपना नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो करंट आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या सोर्स ऑफ इनकम उसके बारे में डिटेल। उसके बाद आप जो तुर्की जा रहे हैं उस टर्की के अंदर आप कौन कौन सी लोकेशन घूमेंगे उस लोकेशन का सारा डिटेल। उस लोकेशन के बाद आपकी जो वहाँ पे जो अकोमोडेशन है, होटल स्टे है, आप जिन जिन जगहों पर को आप एक्सप्लोर करेंगे, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो कवर लेटर में होती है। अब कवर लेटर जो है वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कवर लेटर बनाने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या कोई इशू है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको आपकी डिटेल के मुताबिक कवर लेटर बना दूंगा। उस कवर लेटर के कोई चार्जेस नहीं है, ये सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे ना काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर आप हमारी फाइल बना दें और अपने चार्जेस बताएं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक ट्रैवल गाइडर हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मेरी कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। मैं ये सब दोस्तों को गाइड करने के लिए दे रहा हूँ ताकि वो लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद से जो है वो
अपना केस प्रेजेंट करें, ताकि जो वीज़ा जो एजेंट होते हैं उनको सिर्फ अपनी फीस से गर्ज होता है, वो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर पेन नहीं लेते। तो इस वजह से मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन खुद तैयार किया करें। इसके बाद आता है जी जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर तो आप हैं सैलरीड पर्सन, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी 3 सैलरी स्लिप लगेंगी। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम 3 मंथ्स की होनी चाहिए और उसके अंदर सफिशिएंट फंड होने चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप एक बंदा है तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं 8 से 10 लाख रुपए फी पैसेंजर या फी पर्सन होना चाहिए। इसके बाद जो आपने बैंक से लेना है वो है आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, और ये भी खास ख्याल रखिएगा जो आप स्टेटमेंट लेंगे वो भी 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर आपने ये केस अप्लाई करना है। उसके बाद आता है आपका अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपने अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेना है। आपने एक लेटर लेना है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट आपकी होगी, आपका डेजिग्नेशन होगा, आपकी सैलरी होगी, आपका टेन्योर होगा कि आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं। इसके बाद जो कवर लेटर है उसके अंदर आपकी जो छुट्टियां हैं वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। सॉरी, जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है उसमें आपकी छुट्टियां जो है वो अप्रूव होनी चाहिए। और आपने जितने दिन के लिए अप्लाई करना है कोशिश करें 15 डेज से 21 डेज के बीच में रखें। इससे ज़्यादा का जो अपनी लीव्स हैं या जो ड्यूरेशन है इससे ज़्यादा मत बढ़ाएं। इतनी छुट्टियां आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, और ये सारा कुछ आपने अपनी कंपनी से मेंशन करवाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है कि अगर वो है आपका फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग जो है आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से करवा सकते हैं, आप एनाटोलिया के ऑफिस से भी करवा सकते हैं। वो इसके चार्जेस लेते हैं, आई थिंक 2500 रुपीज़ लेते हैं फ्लाइट बुकिंग की, और 2500 रुपीज़ लेते हैं होटल बुकिंग की। मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप अपनी होटल बुकिंग खुद भी कर सकते हैं। आप booking.com पे जाएं, वहाँ पे फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग लें, और जितना आपका ड्यूरेशन है उतनी बुकिंग आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। फ्लाइट की बुकिंग के लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आप 1000 रुपीज़ से लेकर 2500 के बीच में जो भी आपकी उसकी सेटलमेंट होती है आप वो उनसे ले सकते हैं। इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पोलियो सर्टिफिकेट। पोलियो सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है इन्होंने अब इसको मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अभी वबा ये ख़त्म नहीं हुई पोलियो की, इसलिए इंटरनेशनली सिविल एविएशन को ये उन्होंने इंटीमेशन दी है, हदायत दी हैं कि आपके जितने भी पैसेंजर यहाँ से फ्लाई करेंगे उन सब का पोलियो सर्टिफिकेट वेरीफाइड होना ज़रूरी है। ये सेम वैसे ही है जैसे आप अपना कोरोना के सर्टिफिकेट लेते थे। आप नादर की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप इनके जो ऑथराइज सेंटर हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से आप अपने पोलियो की डोज लेंगे। उसके बाद वो आपका पासपोर्ट के थ्रू डाटा जो है वो नादरा के पास भिजवाएंगे। नादरा पे आप इसकी नॉमिनल सी फीस है 100 रुपीज़, वो पे करके तो आप अपना जो पोलियो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन वो अपने पास डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है इसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस पे, तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि एम्बेसी का जो टाइम पीरियड है वो 14 डेज से 3 मंथ है। तो खास तौर पे अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हैं, तो फिर तो 14 डेज के अंदर आपका रिप्लाई आ जाता है और आपके जो वीज़ा है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर हो जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई फेक डॉक्यूमेंट है, तो अगर ये चीज़ एम्बेसी पकड़ लेती है तो ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रिटेन भी कर सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपके पासपोर्ट के ऊपर बैन भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो बाकी है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, क्या आपके SECP के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी कंपनी का लेटर लगेगा, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। इन सारे सिनेरियो के अंदर मेन जो चीज़ है, आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वाजिया करना है। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका FBR से मिलेगा, आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लेना होगा, और आपकी लास्ट
मंथ की या लास्ट ईयर की आपकी टैक्स रिटर्न, ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपने लाजमी आपने लेना है, सबमिट करवाना है। अगर तो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है तो फिर आपको अपने जो फाइनेंशियल है उसको पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपके नाम पे प्लॉट है, आपके नाम पे घर है, आपके नाम के ऊपर कोई शेयर्स या डिविडेंड्स हैं, आपके नाम के ऊपर ट्रैवलर्स चेक्स हैं, या आपके पास प्राइस बॉन्ड्स हैं, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास एसेट के अंदर गाड़ी है, बाइक है, इन सब के डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं जिससे आपका केस मजबूत हो सकता है। और ये चीज़ ये भी जाहिर करती है कि आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज काफ़ी अच्छी हैं और आप वापस भी आएंगे। कोई भी वीज़ा ऑफिसर जब भी किसी बंदे का या किसी भी कैंडिडेट का वीज़ा प्रोसेस कर रहा होता है तो उसकी ज़्यादातर इंटेंशन होती है कि वो इसके जो वापस आने के जो है डॉक्यूमेंटेशन या टाइज उसको बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। क्योंकि विजिट वीज़े का मतलब होता है सिर्फ आप जाना सैर व तफरी के लिए और आप जाएं और घूम कर वापस आ जाएं। अगर आपकी इंटेंशन वहाँ पे ओवर स्टे होने की है तो ये चीज़ खास ख्याल रखिएगा कि वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को कंसिडर इसलिए कर रहा होता है कि आपकी टाइज पाकिस्तान के साथ मजबूत हैं या नहीं है। अगर मजबूत है तो फिर तो आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा। और ये टाइज मजबूत कैसी होती हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है, आपका यहाँ पे बिजनेस है, आप अच्छी जॉब करते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपके बच्चे यहाँ पे हैं, तो ये एक बहुत मजबूत टाइज हैं वीज़ा लगने की चांसेस पर। तो ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थी मेरे सभी दोस्तों के लिए। अगर इसके अलावा कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर है और टाइमली और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी जो चार्जेस वो नहीं है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।